शेयर इशू एट प्रीमियम। अभी 2 घंटा पढ़ ले तो ठीक, 2 घंटा शाम को नहीं आना फिर। आपका नाश्ता रह जाएगा। लंच करवा देना, पैसा कम ही है तेरे पास, लंच करवा देना, उसमें क्या है। बिरयानी है क्या? चिकन बिरयानी ना मजा नहीं मजा नहीं आएगा। बोलो तो बैठेंगे क्या ही कर रहे हैं। बोलो तो बैठेगा बोला। देखो शेयर इशूड एट 3 टॉपिक आज कभी अभी 2 टॉपिक मिनिमम कवर करना है, टाइम लगेगा। शेयर इशूड एट प्रीमियम। शेयर इशूड एट प्रीमियम का मतलब देखो, शेयर 2 प्राइस में इशू हो सकता है। एक इशू हो सकता है एट पार। क्या एट पार का मतलब समझते हो, जितना रुपया का शेयर का वैल्यू है, अगर उतना रुपया में इशू हुआ तो एट पार। एट प्रीमियम मतलब अगर उससे ज्यादा में इशू हुआ, मतलब मान लो 10 रुपए का शेयर अगर 12 रुपए में इशू हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, एट प्रीमियम। कितना रुपया प्रीमियम? 2 रुपया प्रीमियम। अगर प्रीमियम कहाँ पर लगा है बोल के क्वेश्चन में नहीं बोला है तो उसको लगाना है अलॉटमेंट के स्टेज में। कौन सा स्टेज में? मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको थोड़ा सा डायनामिक्स इसका देख लो। अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ 10 रुपए का शेयर पार में इशू हो रहा है, 10 रुपए का शेयर 10 में इशू हो रहा है। मान लो मैं तुमको सिस्टम दे दिया 2 3 2 3 2 3, क्वेश्चन कर पाओगे? यस और नो? अब मैं तुमको बोल दिया 10 रुपए का शेयर 20% प्रीमियम में इशू हो रहा है, 20%। तो 10 रुपया तो फेस वैल्यू है, वो तो शेयर का पार्ट है, वो तो कैपिटल का पार्ट है। 2 रुपया कंपनी एक्स्ट्रा ले रहा है और उसके लिए तो एक्स्ट्रा गुल्लक बना रहा है, उसके लिए एक्स्ट्रा एक तो। अब 10 रुपए का शेयर है 12 रुपया में इशू हो रहा है। रुक जा, सुन ले पूरा बात सुन। 10 रुपए का शेयर है 12 रुपया में इशू हो रहा है तो कंपनी को मिलेगा कितना? 12 रुपये। उसमें से 10 रुपये 12 रुपया मिलेगा, 12 में से 10 रुपया, 12 में से कैपिटल के भाग में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? वो कैपिटल में जाएगा 10 रुपया और 2 रुपया अलग एक डब्बा में जाएगा, जिसको वो डब्बा का नाम हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या बोलते हैं उसको? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब ये कंपनी 2 रुपया एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं? जो शेयर का मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा होता है। मार्केट में क्या होता है बोलो? डिमांड बहुत ज्यादा होता है। मतलब हर कोई वो शेयर में पैसा लगाना चाहता है। तो जब एक कंपनी आईपीओ करता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ओला का आईपीओ आया, तो ओला का जो आईपीओ आएगा वो लोग प्रीमियम में इशू करेंगे। किस में इशू करेंगे? प्रीमियम में इशू करेंगे। लोग क्या बोलेंगे, भैया हमारा मार्केट में बहुत डिमांड है। 10 रुपए का शेयर को लोग 25 रुपए में भी खरीदेगा, 40 रुपए में भी खरीदेगा, 50 रुपए में भी खरीदेगा। अगर 10 का शेयर 50 रुपए में इशू हो रहा है तो 40 रुपया प्रीमियम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 10 रुपया जो है 12 रुपये इशू कर रहे हैं तो 10 रुपया चले जाएगा कैपिटल का पार्ट में, कैपिटल का डब्बा में 10 रुपये चले जाएगा और 2 रुपया चले जाएगा प्रीमियम के डब्बे में। कौन सा डब्बे में? उसको बोला गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और बच्चे मेरा बात समझ गए? एनी डाउट? तेरा मोबाइल में जेंडर वेंडर तो है ना, तो इसमें से वीडियो डेगा लेना। बस वही तो है, क्लास के बाद इसमें से वीडियो डेगा लेना। समझा कि नहीं? वीडियो यूट्यूब के वैसे भेज दो। कैसे? अरे वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, वो साइट में अपलोड करने के लिए मेरे को 4-5 घंटा चाहिए होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम्हारा जेंडर वेंडर होगा, तुम्हारे मेमोरी स्पेस में तुम ले जाओ, घर में जाके चला के देख लो। समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा तो ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया मैं क्या बोला जो? तो देखो 10 रुपए का शेयर को हम 20% प्रीमियम इशू किए थे, 20% यानी 2 रुपया प्रीमियम। अब मान लो क्वेश्चन में बस इतना दे दिया है, 2 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 3 रुपया सेकंड कॉल। 2 3 5 2 7 3 10। प्रीमियम कहाँ पर लेगा? प्रीमियम भी तो 2 रुपया जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 2 रुपया जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो भी तो कोई स्टेज में लेंगे कि लेंगे? तो जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो 2 रुपया एक्स्ट्रा कहाँ पर लेंगे? अलॉटमेंट के टाइम में। कहाँ पर? तो इसको बोला गया 10 + 2 यानी 10 रुपया कैपिटल का, 2 रुपया प्रीमियम का, 2 रुपया जा रहा है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का जो पैसा मिलेगा कैपिटल में जाएगा। अलॉटमेंट के टाइम पे हमको 5 रुपया मिलेगा, जिसमें से 3 रुपया जाएगा कैपिटल में, 2 रुपया जाएगा प्रीमियम में। फर्स्ट कॉल में मिलेगा 2 रुपया जो जाएगा कैपिटल में, 3 रुपया मिलेगा सेकंड कॉल में जो जाएगा कैपिटल में। समझ में आया? कौन कौन बच्चे समझ गए? अलॉटमेंट के टाइम में जो 3 जाएगा सर उसको एक बार कैपिटल में डालेंगे। अलॉटमेंट में 5 रुपया मांगेंगे। अलॉटमेंट में ड्यू कितना करेंगे? कल 3 रुपया ड्यू करे थे, याद करो। आज अलॉटमेंट में हम 5 रुपया ड्यू करेंगे। कंपनी वाला शेयर होल्डर हमको 5 रुपया देगा। क्लियर हुआ? जो हम 5 रुपया ड्यू किए हैं अलॉटमेंट में, उसमें 3 रुपया कैपिटल में डालेंगे बोल के वादा किए हैं और 2 रुपया प्रीमियम में जाएगा बोल के हम सपना देखें। बात समझ में आया कि नहीं आया? और फिर 5 रुपया मिला। और वो 2 रुपया करता क्या सर? वो 2 रुपया क्या करता है वो चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी चलते रहो बस, थ्योरी में बिल्कुल कवर नहीं कर रहा। चलो क्वेश्चन लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो। 4 एंट्री हो गया, 2 वही 8 एंट्री होगा। देख कैसे होगा, देख मैं क्वेश्चन कराता हूँ, लिखो।
सर X 2 रुपए कहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्या रिजर्व। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स। है तो फोन में मेमोरी 20-30 GB। एक्स लिमिटेड, क्योंकि इसमें एक वीडियो 12-13 GB का बनता है। क्या बोलूं? हाँ, एक मूवी डाउनलोड करने से 3 GB का हो जाता है। इसमें 12-13 GB में बनता है एक पूरा वीडियो। हाईएस्ट रिजोल्यूशन X Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 20%. At a premium of 20%. X Limited issued 10,000 equity shares of rupees 20 each at a premium of 20%. X Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each. तो 10 क्या है वो? फेस वैल्यू each at a premium of 20%. हो गया? 2-3 लिख दो। 2 rupees on application, 3 rupees on allotment excluding premium. 2 rupees on application, 3 rupees on allotment excluding premium. Excluding premium, अरे प्रीमियम लगा हुआ नहीं है ना, क्योंकि 2-3 हुआ। ऐसा क्वेश्चन बोलता नहीं तो 2 rupees on application, 5 rupees on allotment including premium, तो भी एक ही बात है। 2 rupees on first call, 3 rupees on second call। तुम कैसे भी लिख सकते हो, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। 2-3 दे दिया, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, 2 रुपया एप्लीकेशन में, 3 रुपया अलॉटमेंट में एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, 2 रुपया फर्स्ट कॉल में, 3 रुपया सेकंड कॉल में। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अभी देखो एंट्री करेंगे तो ये क्वेश्चन का देखो मैं बता रहा हूँ, देखो प्रीमियम भी अलॉटमेंट में ही डालेंगे। हाँ, प्रीमियम अलॉटमेंट में ही डालेंगे। ठीक है, अभी के लिए अगर क्वेश्चन में अन अदरवाइज कुछ बोला नहीं है तो अलॉटमेंट में। क्लियर हुआ? तो देखो बाबू, देखो इधर देखो, 10,000 शेयर 10+2 का क्राइटेरिया है 2, 3+2 ब्रेकअप कर दिया इसका, 2, 3+2, 2, 3। समझ में आएगी नहीं? ब्रेकअप समझ में आएगी नहीं? 2, 3+2, 2 और 3, कितना शेयर है बोलो? 10,000 शेयर। तो एप्लीकेशन में कितना का मिलेगा? 10 × 2, कंपनी को मिलेगा 20,000 रुपया। तो एंट्री क्या होगा? पैसा मिला देख बाबू चेतन, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बोलो? 20,000 रुपया। कंपनी को पैसा मिला 20,000 रुपया। ये पैसा किसका मिला है? एप्लीकेशन का। तो मैं लिखा है यहाँ पर इक्विटी शेयर का पैसा है, क्योंकि जो शेयर हम इशू कर रहे हो शेयर कौन सा है? इक्विटी शेयर है। तो मैं लिखा है 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हमारे लिए इनकम हो गया। क्या हो गया? एक। अब ध्यान से सुनो, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को मैं कहाँ पर ट्रांसफर करूंगा? कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि ये 20,000 रुपया पूंजी का पार्ट है। क्योंकि एक कंपनी शेयर इशू कैसे करता है? अपना कैपिटल इकट्ठा कैसे करता है? शेयर इशू करके। तो शेयर इशू करके वो कैपिटल अरेंजमेंट कर रहा है, बोल के चैप्टर का नाम क्या है? शेयर कैपिटल। तो ये पैसा 20,000 रुपया कहाँ पर जाएगा? कैपिटल में जाएगा। तो एंट्री क्या हो गया? एंट्री हो गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना बोलो? 20,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना बोलो? अब बताओ अलॉटमेंट का 20,000 मिल गया हमको। अभी हमको पता चल गया हमारा शेयर कौन कौन खरीद रहा है। मैं तो को पता है हमको कितना एप्लीकेशन आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। एग्जैक्ट है। अगर कम आता तो सारा हिसाब वेरी गुड, क्लियर हुआ? तो अब क्या हुआ? मान लो अलॉटमेंट में 10,000 शेयर है। कितना शेयर है? 10,000 शेयर। कितना रुपए के हिसाब से? 10 रुपया 12 मुंडी। 10,000 शेयर 5 रुपए के हिसाब से हम अलॉटमेंट मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? तो अलॉटमेंट में हम कितना ड्यू करेंगे? 50,000 ड्यू करेंगे। 10,000 शेयर है। देखो अलॉटमेंट में देखो 3+2 है, तो शेयर होल्डर लोगों से मांगेंगे 5 रुपया। 3 रुपया भैया पूंजी का दोगे, 2 रुपया हमारा एक्स करने का दोगे। बात समझ में आएगी नहीं? टोटल कितना दोगे? 5 रुपया। तो अलॉटमेंट में डेबिट कितना होगा? 50,000। समझ में आया? तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा? यहाँ पर एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना बोलो? जिसमें से सपना देख रहे हैं ये मिलने वाला है, तो ये एसेट डेटर जैसा डेबिट हो गया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50, जिसमें से 30,000 रुपया कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना बोलो? 30। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आ गया 30। 20,000 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना बोलो? 20। कौन सा मुझे समझ गए? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 50,000, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 30, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20। अब शेयर लोग से मिला 50,000, शेयर लोगों से 50,000 रुपया मिला, तो एंट्री क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना बोलो? 2 इक्विटी शेयर
कौन कौन बच्चे समझ गए जल्दी बोलो। क्लियर हुआ? 50,000 मिल गया। अब फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, सपना देखेंगे फर्स्ट कॉल का 10,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से, तो एंट्री क्या होगा बोलो? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना बोलो? 20,000 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बोलो? 20,000 फिर 20,000 में मिलेगा तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर। अब देखो इसका भी पैसा आ गया कि नहीं आ गया? अब 3 रुपया सेकंड कॉल का मांगेंगे, तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड कितना बोलो? 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बोलो? 30,000। अब फिर 30,000 रुपया मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल कितना बोलो? कौन कौन बच्चे समझ गए जल्दी बोलो। बाकी वैसा का वैसा ही, फर्स्ट कॉल का 20,000 रुपया मांगे, फर्स्ट कॉल का 20,000 रुपया मिला, सेकंड कॉल का 30,000 रुपया मांगे, सेकंड कॉल का 30,000 रुपया मिला। एनी डाउट? नो सर। क्लियर? यस सर। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन प्रीमियम किसी भी स्टेज में मांग सकते हैं, करेंगे उसके ऊपर, अभी डिटेल में जाएंगे उसके ऊपर। कुछ नहीं बोला ना। Allotment। कुछ नहीं बोलेगा तो प्रीमियम कहाँ लगाओगे? अलॉटमेंट में। तो पहला देखो बाबू, यहाँ पर पहला रिसिप्ट एंट्री, कौन सा एंट्री? क्योंकि हमको पता नहीं होता कितना शेयर का एप्लीकेशन आएगा, तो पहले रिसिप्ट, फिर पैसा को क्या करते हैं? ट्रांसफर। अलॉटमेंट के स्टेज में पहले क्या करते हैं? ड्यू। क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? रिसिप्ट। फिर ये क्या कर दिए? पैसा मांगे तो ड्यू, फिर रिसिप्ट, फिर ड्यू, फिर रिसिप्ट। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो आप क्वेश्चन तो लिखो, ये क्वेश्चन करो 2 मिनट के अंदर फटाफट करना। एम लिमिटेड इशूड, सेम को टाइप का क्वेश्चन। अभी तुमको बुक में थोड़ा सा वर्डिंग्स डिफिकल्ट है, बुक का क्वेश्चन जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, बुक का वर्डिंग्स थोड़ा सा क्या है? डिफिकल्ट है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, 1-2 नंबर मेरे साथ बुक का करोगे तो फिर लाइन पकड़ लोगे। क्लियर हुआ? लिखो, एम लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ऑफ ₹10 each, हो गया 3142। अब देखो यहाँ पर प्रीमियम कहाँ ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 20% लिखो। 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। अच्छा, तो यहाँ पर 10 का शेयर 20 रुपया प्रीमियम, ये 2 रुपया प्रीमियम, तो 2 रुपया प्रीमियम कहाँ पर लगेगा? अलॉटमेंट। तो यहाँ पर जो 3, 1, 4, 4, 8, 2, 10 है, देखो वो 2 रुपये के साथ दिया नहीं है, तो अलॉटमेंट के स्टेज में क्या हुआ है? वो 1+2 है। अलॉटमेंट के स्टेज में वो क्या है? 1+2। समझ में आया? यानी 3 रुपया ड्यू करेंगे। चलो करो। तो 28 रुपया का शेयर का वैल्यू है, तो 20,000 शेयर, 20,000 इंटू 28, 5,60,000। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5,60,000, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5,60,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,60,000। और बच्चे समझ गए? एनी डाउट? गौतम लाट हुआ कि नहीं? क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े। देखो अभी लिखो क्वेश्चन, देखो ध्यान से सुनो मेरा बात। दस रुपए का शेयर, ध्यान से सुनो सिस्टम। देखो 10 रुपए का शेयर 4 रुपया प्रीमियम में इशू हो रहा है, यानी 40% प्रीमियम इशू हो रहा है। अब बोल दिया 2 + 1 3 + 1 2 + 1 3 + 1, 2 + 1 3 + 1 2 + 1 3 + 1, यानी 4 रुपया प्रीमियम 4 स्टेज में ले रहा है, चारों स्टेज में 1-1 रुपया ले रहा है प्रीमियम। तो कितना शेयर है बोलो? मान लो 10,000 शेयर है। कितना शेयर है? 10,000 शेयर है। साइलेंट, 10,000 शेयर है। 10,000 एप्लीकेशन में कितना मिलेगा? पहले रिसिप्ट होगा 3 रुपया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन टू कितना बोलो? 30 एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल कितना बोलो? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना बोलो? 10। एप्लीकेशन के टाइम पे पहले रिसिप्ट में ट्रांसफर है, अलॉटमेंट टाइम, फर्स्ट कॉल टाइम, सेकंड कॉल टाइम, तीनों टाइम में पहले क्या है? ड्यू, फिर रिसिप्ट। तो अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू SPR 10,000 इंटू 4 कितना आ गया बोलो? कैपिटल में कितना जाएगा?
प्रीमियम में कितना आएगा? फिर रिसीव होगा अलॉटमेंट का पैसा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, फिर फर्स्ट कॉल का वैसे करेंगे, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल टू एसपीआर, यस और नो। तो यहां पर 10,000 इंटू 3 कितना आ गया? कैपिटल में आ गया 20, एसपीआर में आ गया 10। अब 30,000 मिला। बैंक टू फर्स्ट कॉल कितना आ गया? क्लियर हुआ? फिर 10,000 इंटू 4, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू एसपीआर, यस और नो। 10,000 इंटू 4 ड्यू कर दिया 40, कैपिटल में चला गया 30, एसपीआर में आ गया 10। अब सेकेंड कॉल का पैसा मिलेगा बैंक टू कितना बोलो? एसपीआर बैंक को छोड़ के बाकी सब जगह में ईएस पहले लगा देना। क्लियर हुआ? चेतन लाट समझ में आया? कुछ कुछ थोड़ा बहुत आया तो गुड। तो बैंक टू एप्लीकेशन, पहले में प्रीमियम के साथ पैसा मिल के आ जा रहा है, फिर ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन साहब उसके बाद नेक्स्ट जितना स्टेज हो रहा है ड्यू कर रहे हैं, कैपिटल में डाल रहे हैं, प्रीमियम में डाल रहे हैं, इतना रुपया जाएगा उनके, फिर पैसा रिसीव कर रहे हैं। ऐसा वाला क्वेश्चन तू कर पाओगे? कर लोगे? कर लिए? एनी डाउट? पक्का ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे कि क्वेश्चन दूं? लिखो क्वेश्चन, लिखो पी लिमिटेड, बंद करके अब सारा वर्ड्स लिख दिया सर। पी लिमिटेड issued 1 lakh equity share, क्वेश्चन पी लिमिटेड इशूड देख, आज ये गलती की वजह से अगर फ्यूचर में गमछा भेजना पड़ जाएगा फटाफट। पी लिमिटेड इशूड 1 lakh equity shares of rupees 10 each, P Limited issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each, हो गया, at a premium of 40%, at a premium of 40%, at a premium of 40%, हो गया। 2 + 1 3 + 1 2 + 1 3 + 1। तो क्वेश्चन में कैसे देगा? 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, तो समझ जाना 2 + 1। क्वेश्चन में 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, तो क्या बोलोगे? 3 + 1। 3 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, तो वो 2 + 1। और सेकंड कॉल में 4 रुपया दे दिया इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम, तो क्या है बोलो? 3 + 1। वैसे करके क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन में ब्रेकअप करना पड़ेगा तुमको, ठीक है? क्वेश्चन में ऐसा भी देगा, देखो देखो इधर देखो सब कोई, क्वेश्चन में ऐसा भी दे देगा 10 रुपए का शेयर 4 रुपए प्रीमियम में हो रहा है, 2 + 1 मेंशन कर दिया, 3 + 1 मेंशन कर दिया, 2 + 1 मेंशन कर दिया, बैलेंस ऑन सेकंड कॉल लिख दिया। बैलेंस ऑन सेकंड कॉल, तो देखो ये है कैपिटल का पार्ट, 2 3 5 2 7, यानी कैपिटल का बचा है 3, प्रीमियम का 4 रुपया है, तो 1 2 1 3 चला गया, तो सेकंड कॉल में कितना? समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो लिखो, करो 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 फटाफट करो। पहला बिट, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30 लाख, बैंक टू एप्लीकेशन 30 लाख के 3 लाख, 1 लाख 10 इंच में दियो ना, 1 लाख इंटू 3, 2 + 1, 1 लाख शेयर 1 लाख शेयर
30 रुपया थोड़ी है, 3 रुपया है। 1 लाख इंटू 3 लाख 3 लाख। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू कैपिटल 2 लाख, टू एसपीआर 1 लाख। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू एसपीआर 4 लाख 3 लाख 1 लाख। बैंक टू अलॉटमेंट 4 लाख 4 लाख। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल टू प्रीमियम, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल टू प्रीमियम 3 लाख 2 लाख 1 लाख। बैंक टू फर्स्ट कॉल 3 लाख 3 लाख। सेकंड कॉल टू कैपिटल टू प्रीमियम 4 3 1। बैंक टू सेकंड कॉल 4 लाख 4 लाख। कौन बच्चे क्लियर? हाथ उठाओ। Yes, sir. क्लियर? स्वप्निल गुप्ता, Clear. चेतन लाट, समझ में आया? ये एंट्रीज पहचानी है कि नहीं? एंट्री पहचानना है। लास्ट क्लास में वही बात है, एंट्री पहचाने थे। क्लियर हुआ? आज वीडियो ले जाना, पूरा क्लियर कर लेना, लेकिन आज ही कर लेना, फिर कल पढ़ाऊंगा तो फिर आज नहीं करेगा तो गया फिर बोला कल बहुत आगे चले जाएंगे। प्रियांश सलाह हो जाएगा। वो कहाँ गया? प्रियांश से याद कल है। रात को 12 बजे फोन करता है मेरे को, कौन क्या एक तो सब्जेक्ट का पूछा, मैं सो गया था ठीक 11:45 को सोया और 12 बजे फोन किया था। डिप्रेशन में नहीं आ गया तो जाए तो कोई सब्जेक्ट को पूछ रहा था क्या कोर्स आ रहा है, कि मैं काट दिया मतलब सुबह फोन। चलो हेडिंग दो कॉल्स इन एरियर। फोन नहीं किया? भूल गया भी याद आ रहा है अभी। हेडिंग दो कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब कॉल्स इन एरियर, ARREAR। तो कॉल्स इन एरियर डेबिट बैलेंस मतलब कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल में पैसा देना भूल गया, सेकंड कॉल में पैसा देना भूल गया, तो वो क्या हो गया? दाग लग गया ना, तो नुकसान हो गया कंपनी के लिए। तो उसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर। उसका पैसा एरियर रह गया, मतलब बाकी रह गया। एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट में पैसा मांगे, उससे नहीं दिया, तो क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर हो गया। फर्स्ट कॉल में एरियर हो गया, सेकंड कॉल में एरियर हो गया। एप्लीकेशन में पैसा कभी एरियर नहीं होगा। इसका मतलब तो अप्लाई नहीं किया, अगर एप्लीकेशन का पैसा नहीं दिया। एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है लेकिन अलॉटमेंट में पैसा देना भूल गया, फर्स्ट कॉल में पैसा देना भूल गया, सेकंड कॉल में पैसा देना भूल गया, तो उसको हम क्या बोले? कॉल्स इन एरियर। ये बिजनेस से लेकर नुकसान हो गया। क्या हो गया ये? तो उसको कौन सा बिजनेस होगा ये? डेबिट। समझ में आया? क्वेश्चन करें डायरेक्ट, लिखो। क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, लिखो। एक्स लिमिटेड इशूड, क्वेश्चन डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऐसा वाला क्वेश्चन तो कराऊंगा, ये तो करना। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। हो गया? 2323 स्वप्निल इज शेयरहोल्डर, स्वप्निल इज शेयरहोल्डर, स्वप्निल इज शेयरहोल्डर having 500 shares। स्वप्निल इज शेयरहोल्डर्स having 500 shares, unable to pay application, unable to pay allotment first call second call, unable to pay allotment first call second call, unable to pay allotment first call second call। हाँ भाई, ये क्लास ले रहा हूँ। कहाँ पर है तू भी? उतना दूर कौन जाएगा? बरगढ़ में इधर कब आएगा? हाँ, इधर कब आएगा? हाँ, तो मैं 1 बजे मेरा क्लास खत्म होगा, 1 बजे मिल। क्या? तो सर आप पूरे काली मंदिर के पास कोचिंग ले जाओगे तो आपको दूर पड़ जाएगा तो फिर? मेरे को बोल रहा है गोकुल के पास हूँ, आप बोल रहा है। तुम्हें बोला गोकुल उतना दूर कौन जाएगा? तो इधर। हाँ, गोकुल के सामने भी तो है। क्या? देखो, तो पहला बिट क्या है बोलो? देखो 10 कितना शेयर है बोलो तो? 20,000 शेयर। 2 3 2 3 20,000 2 3 2 3, तो 2 रुपए के हिसाब से 40,000 तो मिल गया एप्लीकेशन का। अब देखो यहाँ पर कौन है बोलो? स्वप्निल। कितना शेयर? 500। ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना बोलो? 40,000 टू एप्लीकेशन। तुम इक्विटी शेयर लगाते रहना, ठीक है? कितना बोलो? 40 20,000 शेयर 2 रुपए के हिसाब से 40 नहीं होगा। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना बोलो? 40 टू कैपिटल अकाउंट
इक्विटी शेयर लगाते रहना, बार बार बोल रहा हूँ। क्लियर हुआ? अलॉटमेंट के टाइम में सपना तो पूरा देखेंगे ना, अब टूटेगा तो बात का बात है, लेकिन देखने समय सपना तो पूरा देखेंगे। यस और नो? सपना देखने में थोड़ी मनाही, हमको क्या पता स्वप्निल तब सपना तोड़ देगा, हम सपना पूरा देखेंगे। तो हम एंट्री क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 20,000 इंटू 3 कितना बोलो 60। लेकिन ये सपना पूरा हुआ क्या? सपना टूट गया ना, टू अलॉटमेंट कितना बोलो 60। अब 60 में से 500 इंटू 3 1500 रुपए का सपना टूटा कि टूटा? अलॉटमेंट में 500 इंटू 3 1500 का सपना टूटा कि नहीं? एप्लीकेशन में 500 का कुछ नहीं है। एप्लीकेशन के टाइम में पैसा दिया है तुम, अच्छा था। अलॉटमेंट जैसे ही आया तो खराब हो गया, पैसा देना भूल गया। अलॉटमेंट के टाइम में मैं पैसा तेरा भी ड्यू किया हूँ, सबका पैसा ड्यू किया हूँ। टोटल 20,000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से मैं 60,000 रुपये ड्यू किया हूँ, मेरे को पूरा 60,000 मिलने भी वाला है। बस ठीक टाइम में तू 500 शेयर जो तू ले रखा था, लूंगा मैंने सोचा था, वो 500 पे तू 3 रुपए के हिसाब से 1500 रुपया मेरे को नहीं दिया। समझ में आया? एनी डाउट? क्लियर हुआ? तो एंट्री क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिटेड 60,000, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट कितना बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ गया बोलो? 58,500। कौन कौन बच्चे समझ के हाथ उठाओ। क्लियर? फर्स्ट कॉल में भी सपना पूरा देखेंगे, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। सब फर्स्ट कॉल में भी पूरा सपना देखे। 20,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 40,000 का पूरा सपना देखे। इंटू 2 कितना बोलो? 40। अब फर्स्ट कॉल में हमको कितना मिलने वाला है? फर्स्ट कॉल में हमको मिलने वाला है 40 का। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना आ गया बोलो? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आ गया 40। कौन कौन मुझे समझ गया जल्दी बताओ। कॉल्सिन एरियर डेबिट हो जाएगा, कॉल्सिन एरियर डेबिट हो जाएगा। कितना शेयर पे बोलो? 500 शेयर पे 2 रुपए। कितना रुपया बोलो? तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा? सेकंड कॉल का खुद से करो, सेकंड कॉल का खुद से करो। 500 पे 2 रुपए के हिसाब से 1000 रुपया नहीं मिला, तो 1000 रुपया कॉल्सिन एरियर डेबिट हो गया। कॉल्सिन एरियर 2000, बैंक अकाउंट 78। कॉल्सिन एरियर 2000 कैसे आ गया? 4 है ना, 3 500 इंटू 3 1500। कैसे लिख रहा हूँ तुमको पता चल रहा है? जब अलॉटमेंट का 60 मिलेगा, टू अलॉटमेंट 60 पहले लिखता हूँ मैं डेबिट पहले नहीं लिखता, मैं पहले क्रेडिट लिखता हूँ कि 60 मिलने वाला है, उसमें से कितना नहीं मिला कॉल्सिन एरियर, फिर बैंक अकाउंट डेबिट लिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उस प्रोसेस में चलोगे तो गलती नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब देखो ये समझ में आया। अब मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, देखो ये तो टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब मैं तुमको बोला स्वप्निल जो भी 500 शेयर पे, देखो यहाँ तक मेरा जो मैं जो आंसर किया हूँ यहाँ तक वो फर्स्ट कॉल तक पैसा नहीं दिया है, लेकिन मान लो अभी क्वेश्चन में लिख देता हूँ, लिखो क्वेश्चन में ऐड कर दो एक बिट, केस 2 क्वेश्चन में एक बिट ऐड कर दो। ही पेड ऑल द एरियर मनी, he paid all the arrear money at the stage of second call. He paid all the arrear money at the stage of second call. मतलब सेकंड कॉल में सेकंड कॉल का तो पैसा दिया ही, और जो एरियर छोड़ रखा था वो एरियर भी पेमेंट कर दिया। तो जो दाग है वो दाग को मिटा दिया। तो जब दाग आया था तो डेबिट, और जब दाग मिट गया तो समझ में आया। तो यहाँ पर देखो एरियर कितना था स्वप्निल, इधर देख 1500 एरियर यहाँ था, 1000 रुपये एरियर यहाँ था, यानी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मिला के उसका एरियर था 2500 का। आप सेकंड कॉल में सेकंड कॉल का पैसा दे दिया और 2500 रुपये जो उसका बाकी था एरियर वो भी दे दिया। तो सेकंड कॉल का तो ड्यू एंट्री मारो पहले, सपना वही है। क्या पता था सपना ऐसा पूरा होगा, समझ में? अनएक्सपेक्टेड हो गया ना। अभी इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20000 इंटू 3 कितना बोलो? अब देखो सेकंड कॉल में हम सोचे थे सिर्फ हमको 60 ही मिलने वाला है, या फिर स्वप्निल का एरियर हो जाता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सेकंड कॉल 60 आ गया। अब देखो यहाँ पर जो कॉल्सिन एरियर 1500 था,
यहाँ पर जो कॉल्सिन एरियर कितना था बोलो 1000 था, यानी 2500 रुपया कॉल्सिन एरियर हमको मिल गया। तो ये डेबिट हो रखा है, इसको मैं कैंसिल करूंगा। क्या करूंगा? क्योंकि डाग हट गया, तो यहाँ पे लिखा टू कॉल्सिन एरियर कितना बोलो, यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 62,500। कौन कौन बच्चे समझ गए? 60,000 का सेकंड कॉल का, 2500 रुपया जो नहीं दिया था पहले का वो मिल गया। खाली डेबिट क्रेडिट में खेल करने जानना है, ड्यू रिसिप्ट देखना है। डेबिट क्रेडिट में खेल करने जानना है और ड्यू रिसिप्ट देखना है, उतना कर लो कि चैप्टर खत्म है। और जो ओवर सब्सक्रिप्शन जब आएगा तो वो अलग ही लेवल पे जाएगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन टू लिखो। वाई लिमिटेड देखो इशूड, वाई लिमिटेड इशूड, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। वाई लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. वाई लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, बट पब्लिक अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर। तो सारा हिसाब किसमें? 15,000। 20,000 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि पब्लिक कितना खरीदना चाहता है? 15। बट पब्लिक अप्लाइड फॉर कितना लिखे? 15,000 शेयर। पब्लिक अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ? उसके बाद लिखो 2323, प्रीमियम नहीं दिया हूं। अब देखो पार में कर रहे हैं एरियर, तुम सोचो ना अभी पार में एरियर कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? प्रीमियम में एरियर। उसके बाद लिखो रौनक शेयरहोल्डर हैविंग 1,000 शेयर, रौनक शेयरहोल्डर हैविंग 1,000 शेयर अनेबल टू पे allotment first call second call, unable to pay allotment and first call but paid the arrear money at the time of second call, unable to pay allotment first call but paid the arrear money at the time of second call। 1000 शेयर है रौनक के पास। चलो करो। Arrears money at second call. हुआ क्या? प्रियांश एब्सेंट है, आयुष दास एब्सेंट है, अनीश भी एब्सेंट है, कृष्णा भी एब्सेंट है। कहाँ गए लोग? अनीश कृष्णा सो गए? एंटी बोलता हूँ चेक करो 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 2 मिनट टाइम देना करो। आज अभी भी 1 घंटा पड़ेगा, 1 घंटा पढ़ेंगे। लड़की से बात कर रहे हैं। हेलो, अभी 1 बजे और क्लास 1 घंटा है।
हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या दिया बोलो पहला बिट? पहला बिट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30,000। फिर एप्लीकेशन को check कितना शेयर था? 15,000 था। 2323। तो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30 एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल 30 अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल 45 टू अलॉटमेंट 45 पॉलिसी एरिया डेबिट 3000 बैंक अकाउंट डेबिट 42 फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 30 बैंक 28 पॉलिसी एरिया 2 टू फर्स्ट कॉल 30 समझ गया? ये हो गया रट्टा हो गया, समझा नहीं कॉन्सेप्ट, लेकिन एंट्री करके कर करके क्या हो गया बोलो? प्रैक्टिस हो गया। वो नालायक को प्रियांश को यही चीज समझाओ, समझ में आया कि नहीं आया? भले कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए तो वो क्या करेगा, बार बार वही चीज को 10 बार कर देगा ना तो वो एंट्री याद रह जाएगा। तुम बिलीव नहीं करोगे, अभी एक लड़की रोटरी में फेल हुई, संजना बोल की एक लड़की थी, हो गया वो फेल हुई, जो देखो एक लड़की फेल हुई रोटरी में, वो कल उसको पता ही नहीं है कि मैं अकाउंट से फेल हो गई हूँ बोल के, बोर्ड्स का बात कर रहा हूँ। वो स्कूल में आई, बीएसटी में भी फेल हुई थी, अकाउंट्स में भी फेल हुई थी और इकोनॉमिक्स में भी फेल हुई थी, समझ में आया? तो पी जो है रिप्लेस कर दिया इकोनॉमिक्स को, पी रिप्लेस कर दिया इकोनॉमिक्स को, बीएसटी अकाउंट्स में रिप्लेस नहीं किया। तो बीएसटी का एग्जाम उसको देना, अकाउंट्स का एग्जाम देना, अकाउंट्स का एग्जाम है कल, बीएसटी का एग्जाम है परसों सप्लीमेंट्री, और उसको पता नहीं है और एग्जाम से एक दिन पहले स्कूल में आई है मेरा कौन सा सब्जेक्ट रिप्लेस और कौन सा मेरे को देना है बोल के, प्रिंसिपल एडमिट कार्ड निकल के पकड़ा दिया, बोला बीएसटी और अकाउंट्स कुछ नहीं जानती है, XYZ कुछ नहीं। मैं 15 मिनट उसको बस पढ़ाया, 15 मिनट दे दिया, शेयर कैपिटल का 20 एंट्री लिखवा दिया, हो गया, डिजोल्यूशन का फॉर्मेट लिखा दिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट लिखा दिया, बोला इसको पूरा रट्टा मार ले रात भर और जाके अगले दिन कॉपी में छाप देना, भले तू अमाउंट मत लिख, कुछ मत लिख, बस ये एंट्री सबको क्या करना लिख। एंट्री सबको लिख दी है सारा, पूरा बढ़िया मार के 40 में से 22 मार्क लाके पास की, अपना जिंदगी में कभी 22 मार्क नहीं लेगी, समझ में आया? और क्या चाहिए? 15 मिनट पढ़ाने का फीस हुआ क्या? स्कूल नहीं, ट्यूशन में ही थी। करेला हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया बोलो? सेकंड कॉल टू कैपिटल 15 3 45, टू सेकंड कॉल 45, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 3, बैंक अकाउंट डेबिट कितना बोलो? 42। कौन कौन बच्चे समझ गए? क्लियर हुआ? अभी नेक्स्ट बीट देखो, ध्यान से सुनो मेरा बात। देखो बेटा उसको, अच्छा क्वेश्चन लिखो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में एरियर करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हम एरियर करेंगे। देखो क्वेश्चन लिखो, एम लिमिटेड इशूड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रहेगा और एरियर करेंगे। कॉन्सेप्ट है बाबू सब में। एम लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। सौम्य आके बोले यार, फास्ट बेंच बोले यार, फास्ट बेंच खाली बोले यार, इसे अकेला बैठा बोले इधर आ जाओ। एम लिमिटेड इशूड कितना बोलो? कितना शेयर? 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4, एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4। 2 + 1 3 + 1 2 + 1 3 + 1 2 + 1 3 + 1 2 + 1 3 + 1 हो गया। चेतन शेयर होल्डर हैविंग 1,000 शेयर, 1,000 शेयर, अनेबल टू पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, अनेबल टू पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। एंट्री बताऊं? देखो ध्यान से सुनो, देख क्वेश्चन देखा, बैंक अकाउंट डेबिट, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, सुनो एक बार देख लो, बता दे रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन दूंगा, करना है ऐसा वाला, ध्यान से देखो। बैंक अकाउंट डेबिटेड 60,000, 20,000 × 3, 20,000 × 3 60,000, टू एप्लीकेशन 60,000, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000,
टू कैपिटल 40,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20,000। समझ में आएगी नहीं गौतम लाट? अभी तो बताया था वो 20,000। दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन टोटल। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर क्या हो गया बोलो? 20,000 इंटू 20,000 इंटू कितना बोलो? 3। तो एप्लीकेशन नंबर 60 मिलेगा कि नहीं? क्या समझ में नहीं आया तेरे को? बीइंग बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना आ गया बोलो? 60,000। टू एप्लीकेशन कितना? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60, टू कैपिटल कितना बोलो? 20,000 गुणा 2, टू SPR। क्लियर? अब 20,000 इंटू 4 सपना देखेंगे 80,000 का। यस और नो? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना बोलो? 80। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 20,000 इंटू 3, टू SPR। 20। अलॉटमेंट में हम सपना देखे 80 का, लेकिन पूरा नहीं हुआ क्योंकि चेतन पैसा नहीं दिया। कितना शेयर रखा था चेतन? 1000 शेयर। तो 1000 शेयर में जब अलॉटमेंट स्टेज में पैसा नहीं दे रहे हैं तो एच नॉर्मल यही सोचेंगे कि 4 रुपया नहीं दे रहे हैं। उसे मांगे ही 4 रुपया है तो नहीं दे रहा, तो 4 रुपया ही नहीं दे रहा। तो 1000 इंटू 4 पॉलिसी रेट कितना होगा? 4,000। समझ में आया? बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? 76। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का कौन कौन बच्चे कर पाएंगे? चलो स्टार्ट करो। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का करो फटाफट, बताऊंगा। क्या हुआ? कहाँ रुक गया? सर ये 1000 शेयर था। हाँ, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट में कितना मांगे थे उससे? 3 + 4 1। 4 मांगे थे ना, तो 4 रुपया नहीं देगा, तो कॉल रेट 4,000 होगा। समझ गया? फर्स्ट कॉल में से कितना रुपया मांगे हैं? 3, तो नहीं दिया, तो 1000 इंटू 3 फर्स्ट कॉल में एरियर होगा 3,000। सेकंड कॉल में 4 रुपया मांगे, उससे नहीं दिया, तो 1000 इंटू 4 एरियर कितना होगा? 4,000 रुपये। ड्यू एंट्री जैसे करते थे वैसे ही करना है, पर रिसिप्ट एंट्री में कॉल नहीं आएगा। ड्यू एंट्री में कभी भी कॉल सीनियर नहीं लिखना, पाप है। सब कॉल सीनियर कहाँ पर आएगा? रिसिप्ट। ठीक है? हो गया? देखो पहला एंट्री, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू SPR। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू SPR कितना बोलो? 20,000 इंटू 3 60, टू कैपिटल 40, टू SPR 20। जो समझ में आएगी नहीं? अब टू फर्स्ट कॉल 60, कॉल सी डेबिट 3,000 कितना शेयर बोलो? 1000 शेयर। 1000 इंटू 3 3,000। बैंक अकाउंट डेबिट 57। सेकंड कॉल टू कैपिटल टू SPR 80 60 20। टू सेकंड कॉल 80, कॉल सी एरियर अकाउंट डेबिटेड 4,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड 76। समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग तो कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस सर SPR में कॉलिंग एरियर अगर सेकंड कर दिया, कॉलिंग एरियर अगर सेकंड कॉल में पूरा कर दिया तो कितना कॉल सी एरियर था सबको क्रेडिट कर देना। बैंक टू सेम है, बस समझ में आएगी नहीं? जितना कॉल सी एरियर उसको क्रेडिट कर दो। करोगे क्या वैसा क्वेश्चन इनको? नहीं सर। चलो एडिंग दो कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस हमारी लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस लिखो। कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस। मतलब कॉल्स इन एडवांस, बस
मतलब एप्लीकेशन में तो पैसा मिला, अलॉटमेंट के टाइम में फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों का मिला। अब मान लो स्वप्निल एक शेयर होल्डर है, 1000 शेयर रखा है, अलॉटमेंट के टाइम में ही फर्स्ट कॉल का भी दे दिया और सेकंड कॉल का भी दिया, अलॉटमेंट के टाइम ही पैसा पे कर दिया। या फिर एप्लीकेशन, एक शेयर होल्डर एप्लीकेशन के टाइम ही अलॉटमेंट का भी दे दिया, फर्स्ट कॉल का दे दिया। कंपनी तो 4 इंस्टॉलमेंट मांग रहा है, लेकिन एक शेयर होल्डर एप्लीकेशन के टाइम ही अलॉटमेंट का भी दे दिया, फर्स्ट कॉल का भी दे दिया और सेकंड कॉल का भी दे दिया। समझ में आया? एडवांस में पैसा पे कर दिया। तो कौन सी एडवांस, जब हम एडवांस में पैसा पे रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारी लायबिलिटी है। क्या है? समझ में आया? चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर क्वेश्चन दूंगा। लिखो पी लिमिटेड क्या हो गया? पी लिमिटेड इशूड। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? कॉल्स इन एडवांस के बाद कॉल्स इन एरियर प्लस कॉल्स इन एडवांस, यानी एक ही क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर भी रहेगा, कॉल्स इन लमसम में भी। लमसम में कॉल्स इन एडवांस कैसे आएगा? एरियर आ सकता है, एरियर भी कैसे आएगा? एरियर में तो सारे पैसे एक ही बार में सारा पैसा, तू और पैसा दिया नहीं, इसका मतलब क्या? तू अप्लाई नहीं किया। समझ में आया? लिखो क्वेश्चन लिखो। तो क्या लिखे क्वेश्चन? पी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर of rupees 10 each, 2323 स्वप्निल शेयर होल्डर। तुमको क्वेश्चन में लंबा चौड़ा करके दिया रहेगा, तो तुमको रेलिवेंस चीज क्या है जो मैं जितना बोल रहा हूँ क्वेश्चन में। अभी तुम्हारा बुक में क्वेश्चन दिया होगा, वो टेक्सटाइल कंपनी खोल रखा था, अंडरराइटर लोग के पास गया, बहुत नाटक हुआ, समझ में बहुत नाटक हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ, और उसके बाद उसका टोटल वो 5 लाख शेयर इशू कर सकता था, लेकिन अभी के लिए वो सिर्फ 10,000 शेयर इशू क्वेश्चन तो बोलेगा ना, देखना ऐसे बोलेगा क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड कुछ ऑथराइज्ड कैपिटल इज, ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब बता रहा हूँ, थ्योरी नहीं पढ़ाया हमने। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब जितना एक कंपनी मैक्सिमम यानी टोटल शेयर इशू कर सकता है अपना लाइफ टाइम में, उसको क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। एक कंपनी कुछ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, बट द कंपनी नाउ इशूड 10,000 इक्विटी शेयर। बोला समझ रहे हो? तो तुमको जितना रेलिवेंस चीज है उतना ही मैं दे रहा हूँ, थ्योरी के ऊपर मैं कुछ बताया नहीं। क्लियर हुआ? तो लिखो एक्स लिमिटेड कितना लेके 10,000 इक्विटी शेयर 10 each 2323 स्वप्निल 1,000 शेयर, स्वप्निल हैविंग 1,000 शेयर, पेड अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, पेड allotment first call second call at the time of application, allotment first and second at the time of application। ओके तो देखो ध्यान से सुनो मेरा बात। एप्लीकेशन के टाइम में कितना रुपया रिसीव हो रहा है पहले वो चीज निकालो, क्योंकि एप्लीकेशन टाइम में रिसीव कर रहे हैं। तो देखो 20,000 शेयर है, कितना रुपया? 10,000 शेयर है, 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन का तो 20,000 में रिसीव होगा ही। ये 10,000 में स्वप्निल का भी शेयर इंक्लूड है, ये 10,000 में स्वप्निल का भी 1,000 शेयर इंक्लूड है। उसके बाद स्वप्निल का 1,000 शेयर पे हमको मिला अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, यानी 3 2 5 3 8, तो 1000 × 8 यानी टोटल हम एप्लीकेशन टाइम में कितना रिसीव कर रहे हैं? समझ में आया? 10,000 पे तो पूरा 2 के इसमें 10,000 में 1,000 शेयर स्वप्निल का भी है, 20,000 पूरा मिला ही मिला, और 1,000 शेयर जो स्वप्निल का उसमें मिला हमको एडवांस में अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कितना हो गया बोलो? 3 2 5 3 8, यानी 8,000 रुपये मिला। टोटल हमको एप्लीकेशन में मिला 28,000। तो एंट्री क्या हो गया? एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बोलो? 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना बोलो? 2 कॉल्स इन एडवांस, क्लियर हुआ? 8,000 कॉल्स इन एडवांस है कि नहीं? अब फिर तुम्हारा बुक में साथ कैसे मैं करता हूँ तो बता रहा हूँ। तुम्हारा बुक में छोड़ो ना, अभी ऐसे ही करते हो, ज़्यादा नहीं हो, 3-4 अप्रोच है उसका, कोई तकलीफ नहीं। तुम्हारा बुक में अलग करता होगा, तुम्हारे स्कूल में अलग बताएंगे, सब जगह अलग अलग सिस्टम है, सब आंसर राइट है। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस कितना आ गया? 8,000 आ गया। उसके बाद देखो ध्यान सुनो, लिसन। तो यहाँ पर क्या हो गया बोलो? अलॉटमेंट सपना पूरा देखना है बाबू, ड्यू सबका करना है पैसा। अलॉटमेंट टू कैपिटल ड्यू सबका करोगे, 10,000 × 3 कितना बोलो? 10,000 × 3 30,000। उसका वो नहीं केस ट्रांसपेरेंट एप्लीकेशन टू कैपिटल 20,000।
बैंक टू एप्लीकेशन 28,000 रिसीव हुआ, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 28, टू कैपिटल 20,000 20,000, टू कॉल्स इन एडवांस 8। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 28, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 28 में से 20,000 चला गया कैपिटल में और 8,000 रुपये चला गया एडवांस का अमाउंट में। एनी डाउट? समझ गए अभी? अब ये सर क्या यहाँ सोचा है? पर क्या सोचा है? 30,000 minus 3. क्लियर? अभी अलॉटमेंट में ड्यू करेंगे। देखो अलॉटमेंट में पूरा पैसा ड्यू करना। 20,000 अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बोलो? 20,000। अब बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। अब देखो ये लाइबिलिटी खत्म होगा क्योंकि अलॉटमेंट का टाइम आ गया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 30 है कि नहीं? यहाँ पर लिखना टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आ गया 30। कितना आ गया? यहाँ पर आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। 3,000। खाली स्वप्निल का 1000 शेयर पे कितना रुपया अलॉटमेंट का 3 के हिसाब से 3,000 रुपया हम एडवांस से कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोबारा तो पैसा नहीं देगा ना हमको वो। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगा 27। कौन कौन मुझे समझ गया? हाथ उठाओ। चेतन लाट समझ में आया? यहाँ पर टू कॉल्स एडवांस 8 आया, अलॉटमेंट टू कैपिटल 30 हुआ, अलॉटमेंट में 30 पाना था, एडवांस का 3,000 रुपया कैंसिल करेंगे अलॉटमेंट के टाइम का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1000 × 3 तो यहाँ पर कॉल से एडवांस हो गया डेबिट 3,000, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 27,000। अब फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 20 टू फर्स्ट कॉल 20, कॉल से एडवांस डेबिट 2, बैंक अकाउंट डेबिट 18। समझ में आया? सेकंड कॉल टू कैपिटल 30, टू सेकंड कॉल 30, कॉल से एडवांस डेबिट 3, बैंक अकाउंट डेबिट 27। चलो करो कंप्लीट करो, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कंप्लीट करो। चलो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कंप्लीट करो। एनी डाउट? ऐसा लगे क्वेश्चन 2 और 2 एक क्वेश्चन बना के पूरा एक्सपर्ट हो गया। सेम डिप्रेशन ही चल जाएगा। जानू से करवा रहा हूँ सेम पूरा हाथ बढ़ जाएगा। करो करो कंप्लीट करो। 8 पुढे परपिचर एंट्री तो बसली गाणा पण आले नको थर्ड बुक अभी तो पीछे रहना चाहिए वो, उसको हमेशा आगे भागता रहता है। थर्ड बुक में क्या चैप्टर चल रहा है? बोला खाली ओनली 1 चैप्टर लेफ्ट कैश फ्लो सेट अभी 2 दिन रहता है। फॉर्मेट लिखने बताता पढ़ावा था वो बेटा तुमको आए नहीं आए बोलवा सारा फॉर्मेट उतार देना और अमाउंट खोज खोज के पुट कर देना। वो फॉर्मेट में वो चीज प्लस क्यों हुआ माइनस क्यों हुआ वो चीज नहीं बताने वाला। फॉर्मेट लिखे ना हुआ अमाउंट पुट करना। क्या बोलूं? ए हुआ क्या? ए हुआ क्या? चलो बेटा क्वेश्चन लिखो, कॉल्सिन एरियर प्लस कॉल्सिन एडवांस दोनों रहेगा। लिखो कॉल्सिन एरियर। अब आज इतना टॉपिक खत्म कर लेते हैं कि कल से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा जिसको बोलेंगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? अगर डेली क्लास ऐसे आते रहे 13 तारीख तक अगर नंबर करते रहे 13 तारीख तक सेकंड बुक खत्म कर दूंगा दूसरा छुट्टी का। नंबर भी तो करना है वो तो तुम्हारा टेंशन लेकिन तुम्हारा एग्जाम भी है। एग्जाम भी है तो ठीक है थोड़ा स्लो होना पड़ेगा। चलो लिखो। हो गया कल वाले से क्लास 10 नहीं 7 फंडामेंटल जो है अभी 2 एटलीस्ट कल तो नहीं पढ़ा। ये सुनो तुम्हारा एग्जाम का वीक अकाउंट सेकंड एग्जाम अकाउंट 13 को है ना, तो तुम्हारा 8-9 तारीख से रिवीजन करेंगे, 8 तारीख तक चैप्टर खत्म करेंगे। ऐसा और इसमें तो अगर आप आगे से देखनी बैठे हमारे बाकी सब्जेक्ट के लिए गैप ही नहीं है पूरा खाली इंग्लिश के लिए गए बस। आज अभी अगर 10 दिन रुक गया, अभी अगर 10 दिन रुकना चाहते रुक जाओ, कोर्स दिसंबर एंड में खत्म करूंगा। बोलो अभी ये बेस्ट टाइम होता है, ये बेस्ट टाइम होता है दसरा छुट्टी कोर्स खींचने का। हर साल इसी टाइम पे ही खींचता हूँ मैं। पिकनिक भी तो जाना है। तो अभी सेकंड ईयर वालों को पिकनिक लेके नहीं आऊंगा।
दोनों लिखो कैंसिल कर दिया इससे क्या हम बता एक साथ एक साथ कीबोर्ड देख रहे हैं। वो तो लिया भाई मान भी जाएंगे मान तो देंगे सब बोलेंगे ना सब सारे अगर 10-15 बच्चे बोलेंगे ना कि सर अभी कोर्स आगे बढ़ाने में टाइम एग्जाम करोगे आप कैसे हो तुम्हारा तो अभी फर्स्ट बुक खत्म हुआ है क्या जो रोटरी में ही अरे समझ लो हमारा रोटरी में घिस देंगे 2-2 पीरियड लेके छोड़ो सर बीएसटी का इसका चेक कर रहे इन लोग का एक दिन में कॉलेज बीएसटी का भी हम लोग क्लास वास करेंगे रुको 2-4 दिन अकाउंट खींचने के बाद बीएसटी का फाइनेंशियल कब तक हुआ है मार्केट तक हुआ है ना कंप्लीट मार्केट तक कंप्लीट हुआ है हाँ मैनेजमेंट तुम्हारा एक मार्केटिंग मैनेजमेंट कंज्यूमर प्रोडक्शन स्टाफिंग और डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग छोटा छोटा 3 to 5 चैप्टर बचा है 4 क्लास में खाता हूँ थोड़ा लिखो तो क्वेश्चन लिखो हो गया सही में 10 मिनट सिखाने दो लिखो एक क्वेश्चन लिखो चले जाना एक क्वेश्चन करो घर में करके लेंगे सर घर में करके लेंगे ला बुक लो तो अरे आप आज कॉन्सेंट्रेटेड एडवांस से ही पढ़ाने वाला हूँ कॉन्सेंट्रेटेड एडवांस समझाना कुछ नहीं है मेरे को तुमको भाई नंबर करना है दैट्स इट 5 मिनट तो करते हैं तुम्हारा अगर करने लोगे मैं बैठे रहूँगा आप भी कर रहे हो यार तो यहाँ पर एक्सरसाइज का फोटो भेज दो 5 बस हो गया बाबू फोटो भेज 5 नंबर से लेके 9 जल्दी भेज 5 से 9 10 से ये पेज पूरा भेज 5 से 13 तक और ये पेज का भेज 14 से लेके 20 तक 5 से 13 21 22 5 से 13 21 22 23 से 24 कोर्स करने का पढ़ने नहीं दे रही है